इस मीटिंग में कही गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, यानी जब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो सो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यस सभी लोग सर, यस सर, रेडी आई हैं। एम रेडी। ओके। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि सफलता का जो पहला कदम है वो क्या है? बड़ी सोच। क्योंकि किसी भी आदमी की सफलता के सफर में जो उसका सबसे पहला कदम है ना, वो है उस आदमी की सोच। आदमी की सफलता की कहानी में उसकी सोच का अहम रोल होता है। इसीलिए यह है कि द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट, यानी दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो क्या है? सोच। क्योंकि मैंने जब आज से कुछ समय पहले इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे से एक लीडर ने सवाल किया कि ये बताओ कि सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना? मैंने बताया अभी ये आगरा में बना। बोला नहीं, आप गलत बात दे रहे हैं। तो मैं सोच में पड़ गया यार कि मैंने जीके पढ़ी है यार, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, कैसे ये कह सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? पढ़ा है कि ताजमहल आगरा में बना है, बट एक्चुअली में ये पता ही नहीं था कि दुनिया की सबसे ताकतवर क्या होती है? सोच होती है। यानी ताजमहल बना जरूर आगरा में, लेकिन उसे बनवाया है जिसने ना, सबसे पहले उसकी सोच में बना। तो ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? सोच में। हवाई जहाज सबसे पहले कहाँ बना? किसी ना किसी के सोच में। दुनिया में जो कुछ भी बड़े से बड़ा हुआ है ना, वो किसी ना किसी की सोच का नतीजा है। किसी ना किसी की सोच का ही नतीजा है। बल्ब, आज हम लोग रोशनी का आनंद लेते हैं, रात में दिन के जैसा फीलिंग करते हैं, ये किसी न किसी सोच का नतीजा है। किसकी सोच का नतीजा है? थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने सोचा कि मुझे रात को दिन बनाना है। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि इंसान को आकाश में उड़ाना है ना? शाहजहां ने सोचा एक ऐसी इमारत बनवानी है जो पूरे विश्व में ना हो। ठीक है ना? आज कोई डॉक्टर है ना, तो पहले उसने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। कोई गायक है तो उसने सोचा पहले पहले सिंगर बनना है। उसने पूरा फोकस कर दिया, पूरी लाइफ लगा दी अपनी किस चीज पे? सिंगर बनने में। डॉक्टर अगर कोई है तो डॉक्टर बनने में। समझ पा रहे हैं ना? तो आप में से बहुत सारे लोग शादी शादी करनी है। जिसने आज तक सोचा ही नहीं शादी करनी है, उसकी शादी हुई ही नहीं। जिसने सोचा है उसी की शादी हुई है। समझ पा रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब यह है कि दोस्त, कि आज जो भी हमारी लाइफ में घटा है ना अभी तक, वो हमारी कहीं ना कहीं सोच का नतीजा है। और आगे जो होने वाला है वो भी हमारे सोच की वजह से ही होने वाला है। क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है ना, तो वो क्या है? सोच है। तो ओपन प्रिंस, एक आप सभी से करना चाहूंगा, एक सवाल करना चाहूंगा कि आज से 5 साल बाद आप लोग अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? जहां है वहीं, या कुछ अलग? सवाल है ये आप सभी से। क्योंकि एक्चुअली में जब ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, तो आगे आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सोचने से भी तो डरते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि हम लोग सोचने से भी डरते हैं। एक और गहरा सवाल, कि अगर हम लोग छोटा सोचते ही क्यों? हम बड़ा सोचने से डरते क्यों हैं? क्यों हम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख पे आके अटक जाते हैं? क्योंकि दुनिया में तो एक एक दिन में लोग लाख रुपए कमा रहे हैं। हम महीने में सोच रहे हैं 1 लाख आ जाए। अरे यार, दिन का सोचो ना, 1 घंटे का सोचो ना। मतलब कहते हैं ना कि जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप हासिल कर सकते हैं। फिर भी हम सोचने से डरते हैं। बड़ा सोचना तो छोड़िए, अगर कोई दूसरा बड़ा सोच भी रहा होता है ना, तो हम उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कभी कभी अपलाइन मेरी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है ना? बोलता है कि पाराम जी, एक दिन देखना, एक एक दिन का, एक एक घंटे का 1 लाख रुपया आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, अरे अपलाइन सर, यहाँ तो 1,000 आ नहीं रहा है, आप एक एक दिन का लाख रुपए की बात कर रहे हैं। इतना इतना हवा हवाई बोलने की क्या जरूरत है? यार हवा हवाई नहीं बोल रहा है अपलाइन, अपलाइन एकदम रियल बोल रहा है। अप्लाइड एकदम एकदम रियल बोल रहा है। वो अपने सोच के अकॉर्डिंग बोल रहा है। वो भी ये सोच रहा है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर इतनी मतलब क्या कहते हैं, पावर है कि आप 1 लाख दिन का कमा सकते हैं, घंटे का कमा सकते हैं। ये आपकी सोच है, छोटी सोच, जो आप अभी उस लेवल का नहीं सोच पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो माय डियर फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरा कोई सोच भी रहा होता है तो हम भी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है मेरे भाई। हमें हमारी सोच मिली हमारी परवरिश से, हम कैसे माहौल में पले, कैसे माहौल में बड़े हुए, कौन कौन से लोग थे जो हमारी परवरिश में शामिल थे, है ना? ये बहुत अहम रोल है। क्योंकि हम लोग एक
एक्चुअली में बताया ना, हम लोग ऐसी जगह से बिलोंग करते थे, ऐसी जगह रहने वाले हैं, ऐसे ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहाँ पे किसी की सोच बड़ी है ही नहीं। किसी से जाके बोलो 1 लाख महीना कमाना, अरे भाई मेरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं कमाया यार। तू 1 लाख की बात कर रहा है, 10,000 तो मुश्किल है कमाना। किसी को जाके यूटेक बिजनेस गांव के किसी पर्सन को बताओ, अपनी अपनी उम्र के लड़के को बताओ कि तो भैया इस बिजनेस को ज्वाइन कर, तू महीने का 1 लाख रुपए कमाएगा, वो बोलता है नहीं भैया तुम ही कमा लो, मुझे नहीं कमा। तो आप इससे समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब वहां का वातावरण ऐसा है कि लोगों की सोच इतनी छोटी है यार, कि अब आपको हम क्या बताएं। और कहते हैं ना कि सफलता का पहला कदम ही है बड़ी सोच, वो बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो बड़ा पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब ऐसा है क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश को तो आजादी मिल गई थी 15 अगस्त सन 1947 को, मगर हमारी सोच आज भी गुलाम है। क्यों? कि एजुकेशन सिस्टम तो चल रहा है ना जो अंग्रेजों ने चलाया था। मेरे दादाजी मेरे को शाम को कभी कभी बैठ के बातचीत होती थी तो बताते थे कि हम पढ़ने जाते थे का खा गा घा अंगा, और वही तो तुमने भी पढ़ा है, तो क्या अंतर है हमारे तुम्हारे में। मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये बात समझिएगा, इस लॉजिक को समझिएगा कि जो हमारे दादाजी ने पढ़ा, जो मेरे पिताजी ने पढ़ा, वही चीज तो हमने भी पढ़ी है। एजुकेशन वही मिला उन्हें, वही मुझे मिला। और एजुकेशन सिस्टम ही अंग्रेजों ने ऐसा बनाया था कि सिर्फ इंडिया के लोग नौकरी के बारे में सोच सके, नौकर बनने के बारे में। मालिक बनने का तो ख्वाब ही उनके माइंड में नहीं आना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा दिया गया उनके द्वारा हमें, जो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ एक्चुअली में एक स्टूडेंट से आप जाके मिलिए, उससे पूछिए, 99.99 लो स्टूडेंट एक ही बात बोलेगा, मुझे नौकरी करनी। शायद कहीं 0.001% एक आध लड़का ऐसा कोई मिल जाएगा, कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाएगा जो बोलेगा मुझे बिजनेस करना है। नहीं तो भाई साहब सभी के सभी क्या बोलते हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अरे नौकरी के लिए भाई। मतलब वो एजुकेशन ऐसा मिल गया उन्हें कि सिर्फ उनकी अब सोच बन गई किस चीज की, नौकरी की। मालिक बनना तो बहुत भूल ही गए, वो सिर्फ नौकर बनने के बारे में उनकी माइंडसेट बना दिया गया। तो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया था कि उसमें पढ़ने के बाद सिर्फ इंसान क्या सोचे, हमें नौकर बनना है, यानी नौकरी पाना है, नौकरी करना है, नौकरी पाना है, 9 से 5 ड्यूटी करना है। समझ पा रहे हैं ना? तो दोस्तों इसमें कहीं ऐसा नहीं है, इसमें देखो हमारी सोच किसकी वजह से मिली, हमारे परिवेश की वजह से। हमारी परिवेश में कौन कौन लोग शामिल थे, जहाँ हम पले बड़े हैं, जहाँ हमारे माता पिता, अब उनको भी वही एजुकेशन मिला तो उन्होंने वही एजुकेशन हमें दिलाया, है ना। तो वो हमारा समाज है जहाँ पे हमें, वहां पे लोगों की सोच जो है वो बहुत छोटी है यार, बड़ी सोच है ही नहीं। तो अब क्या है कि एक बार ऐसा हुआ था, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप उससे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि एक बार क्या हुआ कि एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर गया, और कवई ने उसे अपना अंडा समझ करके उस अंडे को परवरिश की, उसे सेया पाला। फिर एक दिन और भी कवई के अंडे थे उस घोंसले में, तो कवई के अंडे और प्लस बाज के अंडे को दोनों, फिर एक ऐसा समय आता है कि दोनों वो अपने बच्चे हो जाते हैं, अंडे से फिर बच्चे बन जाते हैं, बच्चे बन गए, फिर अंडे फूटे, बच्चे बाहर निकले, है ना। फिर वो उनको वो कवई क्या करती थी, अपना जो कीड़े मकोड़े होते उन्हें ला ला करके उन्हें खिलाती थी। फिर कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा और बड़े हुए, फिर उड़ने की सिचुएशन में आए, तो धीरे धीरे उन्हें उड़ना सिखाना शुरू किया कवई ने, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कवई अपने बच्चों को उड़ा रही थी, साथ में बाज का भी बच्चा था, बट उसे कवई अपना बच्चा ही समझती थी। क्यों? क्योंकि उसने परवरिश की थी। तो अब उड़ा रही थी, तो एक दिन क्या हुआ कि बाज के बच्चे की अचानक नजर पड़ी किस पे, बाज पे। एक बाज था जो आकाश का सीना चीर रहा था। तो उसने अपनी माँ को बोला, किससे, कवाई माँ से, कि माँ मैं भी उतना ऊंचा उड़ सकता हूँ, मेरे जैसे ही तो हैं वो जो इतने ऊपर उड़ रहे हैं, मैं भी उड़ सकता हूँ, क्या मैं ऊपर जाऊं? तो कवई माँ क्या बोलती है कि बेटा रहने दो, बस हमारी आपकी सीमा यहीं तक है, इससे ऊपर लेवल पे नहीं जाना है, यहीं तक उड़ना है, इसके ऊपर नहीं जाने का। इसके ऊपर जो उड़ते हैं ना वो दूसरे लोग हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, वो अमीर लोग हैं। हमारी आपकी सीमा सिर्फ यहीं तक है। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो कवई माँ ने अपने बाज वाले बच्चे को भी समझा दिया कि इससे ज्यादा ऊपर मत उड़ना, नहीं तो नीचे गिरोगे, है ना, मुंह के बल गिरोगे, चोट लग जाएगी, तमाम सारी प्रकार की बातें उनको अपने उस बाज के बच्चे को बता दी। अब वो बाज का बच्चा करता तो क्या करता, माँ की बात को मान लिया, माँ ने परवरिश की थी, माँ का बात मानना भी पहला उसका प्रथम कर्तव्य था, उसने मान लिया उस दिन बात को।
लेकिन अब उसे रहा नहीं जा रहा है। वो रोज देख रहा है कि मेरे जैसा इंसान, मतलब मेरे जैसा ही बाज आकाश में उड़ रहा है, और मेरी माँ कहती है कि तुम ऊपर उड़ नहीं सकते, माँ की बात माननी चाहिए। तो एक दिन, दो दिन वो देखता रहा। तीसरे दिन क्या हुआ, वो अकेले ही उड़ने चला गया, माँ के साथ नहीं गया, और भी भाइयों के साथ भी नहीं गया, किसके, अकेले ही चला गया। और अकेले जा करके उड़ रहा था, और ऊपर वाला बाज थोड़ा सा नीचे आकर के बोला, हेलो भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम आकाश में आओ, बहुत आनंद आएगा, मेरे साथ चलो। अब वो क्या कह रहा है जानते हो, कौन? वो बाज का बच्चा, जिसकी परवरिश कवई माँ ने की थी। तो वो बाज का बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं उड़ सकता, तुम दूसरे लोग हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, है ना। मेरी माँ ने बोला है कि मेरी सीमा यहीं तक है, मैं बस यहीं तक उड़ूंगा, इससे ऊपर मैं उड़ूंगा तो मुंह के बल गिर जाऊंगा, है ना। तो उस बाज ने बोला, नहीं यार, कुछ नहीं होगा, आओ तो सही मेरे साथ, विश्वास करो मुझ पे, हैं, मैं आपको ले चलूंगा, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, मैं आपको आकाश में लेके चलूंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना। कौन बोल रहा है? बाज। किससे? बाज के बच्चे से। खैर, वो अकेले था इसलिए बिलीव कर लिया। अगर उसकी माँ होती तो क्लोजिंग कर देती, उसकी मना कर देती, वो जाता ही नहीं उड़ने ऊपर। लेकिन अकेले था इसलिए बोला, चलो कोई बात नहीं, इसकी बात मान लेता हूँ, विश्वास कर लिया। और फिर क्या किया, उसके साथ उड़ना स्टार्ट किया। उड़ना स्टार्ट किया। और जब उड़ना स्टार्ट किया, और जब आकाश का सीना चीरना स्टार्ट किया, जब वो आकाश में उड़ना शुरू किया बाज के साथ, तो जो उसे फीलिंग्स, जो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि यार सच में, यार माँ मेरी जो कहती थी वो गलत थी। मेरी माँ कहती थी कि तुम इससे ऊपर लेवल पे जा नहीं सकते, लेकिन देखो यार, मैं आ गया। तो कहने का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि हम आज, हम सभी लोग, हम जितने भी लोग हैं, एक्स वाई जेड, हम सभी लोग, है ना, हम, आप भी उस बाज के बच्चे की तरह हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ से कहता है कि एक दिन माँ, मैं भी अमीर बनूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, है ना, करोड़ों रुपए होंगे, करोड़ों रुपए की इनकम होगी, तो उसकी माँ डांट के कहती है, चुप कर बेटा, हम सर्विस क्लास के लोग हैं, हमेशा अपनी चादर देख कर पैर पसारने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बातें हमारे सामने आ जाती हैं। आज भी तुम अपने घर वालों से बोलो कि महीने महीने का करोड़ रुपए कमाऊंगा, आपके पिताजी भाई साहब डंडा लेके भगाएंगे आपको, बोलेंगे भाग जाए यहाँ से, स्थिर से, 1 करोड़ रुपए कमाएगा, 10,000 रुपए तो कमा नहीं पा रहा, 1 करोड़ रुपए कमाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कि मेरी सोच पे भी बिलीव नहीं कर रहे हैं कौन लोग, मेरे माता पिता खुद के। क्योंकि एक्चुअली में उनकी जेन में एक चीज बैठी हुई है कि हम गरीब हैं, और हम गरीबी रहेंगे, हम करोड़ कमा ही नहीं सकते, हमारा बेटा करोड़ कभी कमा ही नहीं सकता, हमारा बेटा कभी मालिक बन ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं ना। तो ये उनकी सोच है। बट अगर हम उनकी सोच के अकॉर्डिंग जिंदगी जिएंगे, तो उन्हीं की तरह जिंदगी जिएंगे। किसकी तरह? माता पिता की तरह। जैसे उन्होंने जिंदगी को जिया नहीं है बल्कि काटा है, वैसे हमें भी जिंदगी को काटना पड़ेगा। बट थोड़ा ऊंचे लेवल पे आना पड़ेगा आपको, अगर उनसे डिफरेंट जिंदगी चाहते हैं। आप चाहते हैं ना कि उनके सपने तो नहीं पूरे हुए, क्योंकि सपने तो थे उनके भी, भाई एक अच्छा घर का सपना उनका भी था, एक लग्जरियस कार का सपना उनका भी था, बट उन्होंने नहीं अचीव कर पाए, नहीं पूरे कर पाए। रीजंस फॉर, क्योंकि उन्होंने बड़ा कभी सोचा ही नहीं लाइफ में। क्योंकि सफलता का पहला कदम है बड़ी सोच, वो बड़ी सोच उनकी हुई नहीं, इसलिए उनकी जिंदगी में बड़ा कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं। है ना, नॉर्मल जिंदगी को जिए, यानी काटे, सिर्फ जिंदगी को जिए नहीं बल्कि काटे। अब उनकी सोच के अकॉर्डिंग जीने वाला हर व्यक्ति क्या करेगा, अपनी जिंदगी को काटेगा। बट हाँ, अगर आपके पेरेंट्स की सोच बड़ी है, तो आप उनके अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपके जिंदगी में वो कहते हैं ना, बल्ले बल्ले होने वाली है। बट अगर आपके पेरेंट्स फिलहाल के लिए आपकी बड़ी सोच के खिलाफ है, जैसे मैंने इस यूटेक बिजनेस को जब स्टार्ट किया, तो इसकी पावर को मैंने देखा, यहाँ पे बड़ी इनकम कैसे जनरेट होगी, ये सब चीजें देखने के बाद मैंने अपने घर वालों को बताया कि पापा, मेरे को ऐसा काम मिल गया जहां से मैं महीने का 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए कमाऊंगा। मेरे पिताजी ने बोला, ए बेटा, कहाँ फंस गया, किस चक्कर में चला गया, कोई नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन कर ली क्या? मैंने बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बोला, नहीं ऐसा ही है, उसमें खाली बस लॉलीपॉप देते हैं, सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, करोड़ों आएंगे, कुछ नहीं आते। आप ऐसा करो, 2,000 की नौकरी कर लो, वो ठीक है, लेकिन ये काम मत करो, जोड़ने वाला काम मत करो। हमने कहा, अरे यार, ये क्या हो गया, गलत हो गया बताना मेरा।
मैंने बताया, मैं भाई साहब शुरुआत में भाई रिजल्ट कमाते हैं यार, बिजनेस लाइन में पैसे कमाते हैं। मैं हाई कोर्ट में अच्छा सा 30 35 40 हजार रुपए कमाता था, घर वालों को खूब दबा के बढ़िया 15 20 हजार रुपए हर महीने देता था। मेरे पिताजी बड़ा खुश रहते थे, गाँव में जो भी रिलेशन के लोग आते थे बोलते थे मेरा बेटा हाई कोर्ट लखनऊ में काम करता है, हर महीने 20 हजार रुपए देता है ना। लोग मतलब मेरे को मतलब एक प्रैक्टिस शुरू की थी, इसलिए जब भी गांव जाते थे तो लोग मेरे को वकील साहब करके भी बुलाने लगे थे, अरे वकील साहब आइए आइए आइए। मेरे को मतलब भी अच्छा लगता था, खैर ऐसा नहीं है, सम्मान मिलता था। बट सम्मान तो मिल रहा था, लेकिन अब उस अकॉर्डिंग पैसा मुझे नहीं मिल रहा था जिस हिसाब से मैं चाहता था, क्योंकि भाई अपने भी सपने थे यार। गाँव में जब तक पढ़े कोई बात नहीं, बस सोच यही थी छोटी, समाज के अकॉर्डिंग कि यार महीने का 20 25 हजार रुपए की नौकरी लग जाए तो जिंदगी मस्त चलेगी। ऐसा सोचना था, इसीलिए पढ़ाई भी कर रहे थे। बट दुर्भाग्यवश की नौकरी लगी नहीं। दो दो बार कंपटीशन मैंने बिड भी किया, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि सोर्स नहीं लगा पाए, डोनेशन नहीं दे पाए। अब देखो कहाँ सिचुएशन कैसे आया। सिचुएशन ये क्रिएट हुआ कि अब घर की कंडीशन को देखते हुए यार रहा नहीं गया, इसलिए बाहर निकले कि यार अब मुझे भी पैसे कमाने चाहिए। आ गया लखनऊ सिटी में। अब लखनऊ सिटी में आने के बाद में हाईकोर्ट में जब काम करना शुरू किया, तो वहां पे काम करने के दौरान जो मैं पैसे शुरू में कमा रहा था 15 20 हजार ही कमा पा रहा था, लेकिन जब स्टोनों का काम भी करने लगा तो 30 35 हजार रुपए कमाने लगा। तो जब पढ़ाई कर रहा था तो यार सोच रहा था कि 15 20 हजार रुपए महीने के मिलेंगे तो बढ़िया जिंदगी चलेगी, लेकिन 30 35 हजार भी कमा रहे हैं फिर भी जिंदगी मस्त नहीं चल पा रही है, क्योंकि हम लोगों के परिवार में यार अभी करोड़ों रुपए भी आ जाए ना अभी प्रेजेंट में, तो करोड़ों रुपए यूं खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि करोड़ों रुपए तो घर बनाने में चले जाएंगे, 1 करोड़ और आएगा तो गाड़ी खरीदने में चले जाएंगे, 1 करोड़ और आएगा तो और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ऑलरेडी हम लोग कर्जों में डूबे हुए थे। तो अब ये सिचुएशन थी। तो जो भी पैसे कमाते थे 20 हजार घर पे दे दिए, 10 15 हजार खुद पे खर्चा हो गया, रूम भाड़ा खाना पीना सब मिला करके, है ना, दोस्तों के साथ इधर उधर खर्चे में सब खत्म हो जाता। वो 35 35 हजार 30 35 हजार हर महीने खत्म हो जाता था। अब वो इकट्ठा मिलता तो कुछ सेविंग कर पाते। हमारा इनकम डेली बेसिस का था, है ना। तो डेली बेसिस का था, तो हम जैसे कमा रहे हैं, घर से फोन आ गया कि बेटा ये इतना पैसा चाहिए था, हम तुरंत क्या करते थे, भेज देते थे, या हर सैटरडे को घर जाते थे, वहां देख के आते थे। जो भी 4 5 हजार रुपए सप्ताह में कमाए हमने, 5 6 7 हजार, उसको ले गया मैं पिताजी को दे दिया कि ये लीजिए पिताजी 5 हजार रुपए, आप आराम से खर्चा मैनेज करिए। 1500 रुपये अपने पास रख लिए, बाकी फिर से रिटर्न आ गए, फिर अपने काम पे लग गए। ये मेरा चल रहा था। अब मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, जब मैंने सोचा यार पैसिव इनकम करने से बड़ी इनकम आती है, यानी पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, यहाँ लेवरेज इनकम होगी, रिवाल्टी इनकम होगी, बड़ा पैसा आएगा। मैंने बता दिया पिताजी को कि ऐसे ऐसे बड़ी इनकम करने का काम शुरू कर दिया हूँ, बट अभी कुछ दिन 1 2 महीने में छोटी इनकम आएगी। बोले अरे तू फंस गया। नाराज हो गए बिल्कुल, है ना, इतना नाराज हो गए कि आपको क्या बोलूं। लोगों से जाकर जाके कहने लगे कि उसके चक्कर में मत पड़ना, वो तो कहीं ऐसा काम शुरू कर दिया है? उसके चक्कर में मत मत पड़ना, उसकी बातों में मत आना, उसके कहने से कोई पैसा मत लगा देना। रिलेशन के लोग आए, बोले अभी तक बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक लड़का था, लेकिन अब पता नहीं कैसे बिगड़ गया, वो पता नहीं कौन सी कंपनी ज्वाइन कर लिया। समझ पा रहे हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अगेंस्ट, क्यों? क्योंकि जो मैं सोच रहा था वो सोच नहीं रहे थे। मैंने बड़ा सोचना शुरू कर दिया था। मेरे को चाहिए थी लग्जरी कार, मेरे को चाहिए था लग्जरी मकान, है ना, मेरे को चाहिए था भाई साहब बैंक बैलेंस करोड़ों का इनकम। लेकिन उन्हें नहीं चाहिए था, उन्हें तो बस वो 20 हजार जो मिल रहे थे उसी में वो खुश थे। ठीक है। बट मुझे भाई उसमें खुशी थी नहीं। तो आप मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ हो पा रहा था किसकी वजह से? सोच की वजह से। समझ पा रहे हैं ना। तो बाहर निकलने से मेरी सोच थोड़ी सी बदली, बड़ी हुई। और फिर मैंने बड़ा जब सोचना स्टार्ट किया, तो बड़ा पैसा कैसे आएगा इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, तब जाके मुझे यूटेक जैसा प्लेटफॉर्म मिला, जैसे आज आपको मिला है। ओके। अब माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि हर कहानी जीरो से शुरू होती है। किसी भी इंसान की ले लो, हर इंसान की कहानी जीरो से स्टार्ट हुई थी। सबकी कहानी जीरो से शुरू होती है। मैं उन लोगों की बात आज नहीं कर रहा हूं जो लोग अमीर घरों में पैदा होते हैं। जैसे अभिषेक बच्चन अमीर घर में पैदा हो, है ना, है ना। और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी क्या है, अमीर घर में पैदा हो गए। तो मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी के पिता की। ठीक है, मैं मुकेश अंबानी के पिता की बात कर रहा हूं, मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं करूंगा। खैर वो भी
अमीर घर में जन्म लिए थे, ठीक है, उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस को और डेवलप किया, आज रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने बिजनेस डेवलप किया है, बढ़ाया है। बट उनके पिताजी जो थे ना, वो मिडिल क्लास में जन्म लिए थे, जैसे हम लोग लोअर क्लास मिडिल क्लास में आते हैं ना, वैसे ही वो कौन, मुकेश अंबानी के पिता कौन थे, धीरू भाई अंबानी। मैं धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ भाई, जो एक गांव में पैदा हुए, और जो हमारी तुम्हारी जितनी आयु ही जिए, लेकिन जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले 65,000 करोड़ की सल्तनत छोड़ के गए, संपत्ति बना के गए, 65,000 करोड़। अभी यहाँ पे इस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों को अभी भी सोच इतनी छोटी है ना, सोचते हैं यार 1 करोड़ रुपया आ जाए बस मेरी जिंदगी यार सफल हो जाए। 1 करोड़ में कुछ नहीं होता है मेरे भाई। आज कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी आपकी उम्र के हैं, जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ हो चुकी है, और हम 1 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं यार। लोग हजारों करोड़, दसियों हजार करोड़, एक एक लाख करोड़ लोग मतलब वेल्थ बनाना चाहते हैं, और आप जो है बस 1 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सफलता का पहला कदम जो है ना, वो क्या है, बड़ी सोच। क्या है, बड़ी सोच। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो धीरू भाई अंबानी थे ना, उन्होंने माय डियर फ्रेंड्स कावे की तरह जीना पसंद नहीं किया, बल्कि एक बाज की तरह उड़ान भरी। कावा जो होता है ना, वो ये सोचता है यार कि मैं आकाश में नहीं उड़ सकता, जबकि उसके पास पंख है, उड़ सकता है, लेकिन उसकी सोच है जो उसे आगे नहीं जाने दे रही है। लेकिन बाज एक्चुअली में क्या है कि वो बड़ा सोचता है, इसलिए वो आकाश का सीना चीरता है। समझ पा रहे हैं? किसकी वजह से? सोचने की वजह से। तो धीरू भाई अंबानी ने कावे की तरह जीना पसंद नहीं किया, बल्कि बाज की तरह उड़ान भरी। उन्होंने कहा यार नॉर्मल लोगों की तरह तो अब नहीं जीना है, मुझे तो बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस बड़ा करना है, मुझे तो यार जीना है यार एक ऐसी जिंदगी जो एक मिसाल बन जाए, है ना? क्या कहते हैं, जिंदगी मिसाल बन जाए। इसमें एक शेर है कि चाल चलो ऐसा कि निशान बन जाए, है ना, और जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो ऐसा कि मिसाल बन जाए, है ना? अब माय डियर फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये काम धीरू भाई अंबानी ने किया। मैं एकदम यार ऐसी जिंदगी जी कि मिसाल बना दी है। 65,000 करोड़ की संपत्ति यार मैटर करती, 65,000 करोड़ की वेल्थ बनाना यार हो पाया सिर्फ एक चीज की वजह से दोस्तों, बड़ी सोच की वजह से। किसकी वजह से? बड़ी सोच की वजह से। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं, एक सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को पहचानो। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले अपने पैरामीटर को तोड़िए, अपनी सोच को बुलंद कीजिए, खुलकर सपने लीजिए, क्योंकि सपने देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सपने नहीं देख रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो अभी आप सोचिए कि अगले 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होनी चाहिए। यस, कौन जवाब देगा? आप में से कौन जवाब देगा कि अगले 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होनी चाहिए? पोस्ट पार्टनर, 50 लाख रुपए पर डे। वाह वाह, वेरी गुड। ये हुई ना बात आसाराम सर, 50 लाख पर डे। आज से 5 साल, अगले 5 साल के बाद हमारी इनकम पर डे 50 लाख रुपए होनी चाहिए। और ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव, ये संभव है। नम ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं, ये मुमकिन है, किया जा सकता है अगले 5 साल में, कि आप एक एक दिन का 50-50 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन उस लेवल का आपको लगातार सोचना, बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होगी, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर मान लीजिए आपने सोच लिया क्या कि मेरा अगले 5 साल में मेरी इनकम दिन की 5 लाख रुपए होनी चाहिए या 50 लाख रुपए होनी चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ सोच लिया है। तो अब दूसरा कदम जो है ना सफलता का, वो है इच्छा। क्या है? प्रबल इच्छा। आपने 25 मतलब 50 लाख रुपए एक दिन का सोच लिया, ये आपने बड़ा सोचना, सोच तो लिया, लेकिन क्या वाकई में आपके अंदर इच्छा है? क्या प्रबल इच्छा है उस चीज को पाने की, उस इनकम को करने की? क्योंकि सफलता का दूसरा कदम क्या है? प्रबल इच्छा।
प्रबल इच्छा किसकी? इच्छाएं भी दो तरह की होती है माय डियर फ्रेंड। इच्छाएं दो तरह की होती हैं, कमजोर इच्छा होती है, एक प्रबल इच्छा होती है। और 90% लोगों की सोच कमजोर होती है माय डियर, उनकी छोटी सोच होती है। 90% लोगों की सोच ही छोटी होती है, इसलिए वो अपनी जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है, हमेशा एग्जाम्पल देते हैं लोग, कि हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में 10% लोग जो है अमीर है, 90% लोग गरीब हैं। 90% लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनकी सोच ही कमजोर है, छोटी सोच है। और 10% लोग ही हैं जो अपनी छोटी सोच को बड़ी सोच में कन्वर्ट कर पाते हैं, और इसीलिए वो 10% वाले श्रेणी में शामिल होते हैं। तो जब आपके दिल में किसी भी चीज की इच्छा होती है, तो उसकी रुकावटों पे फोकस नहीं करना है। मान लीजिए आपने सोच लिया कि अगले 5 साल में, यानी 5 साल में ऐसा एफर्ट करूंगा, ऐसी मेहनत करूंगा कि मेरी दिन की इनकम 5 लाख रुपए होगी। ठीक है? तो आप जब उस लेवल के लिए, उस इनकम के लिए जब एफर्ट लगाना स्टार्ट करें ना, तो आपकी जिंदगी में क्या लगता है, चैलेंज नहीं आएंगे? आएंगे। समस्याएं नहीं आएंगे? आएंगे। बहुत सारी चैलेंजेस है, लेकिन आपको रुकावटों पे तो फोकस करना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। टारगेट मेरा है जब दिन का, आने वाले 5 साल में इतना एफर्ट कर देना है कि एक एक दिन का 5 लाख रुपया चाहिए, तो चाहिए। उस लेवल की आप प्लानिंग करिए और आएगा। ठीक है? वो आएगा, 110% आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम पे फोकस कर देते हैं, रुकावटों पे फोकस कर देते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, और इसीलिए बनाया हुआ जो उनका खुद का गोल था, खुद का टारगेट था, उसे अचीव नहीं कर पाते। 5 साल के बाद दिन का 5 लाख रुपए कमाने का टारगेट था, वो पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप रुकावटों पे फोकस कर दिए। बीच में रुकावटें आई, आप उसमें फंस गए। एक बार क्या हुआ, एक बार देखो, मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आज आपको। आज की ट्रेनिंग को अगर आपने दिल से ले लिया, पक्का बता रहा हूँ, अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार क्या हुआ कि बिजनेसमैन, कौन? धीरू भाई अंबानी। ये क्या है, बिजनेसमैन थे। और इन्हें एक मीटिंग के लिए, यानी अगले पार्टी से मीटिंग के लिए घर से जैसे ही ये निकले, तो इन्होंने क्या देखा कि मौसम बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, एकदम खराब। पूरा एकदम बादल काले हो गए, बिल्कुल आंधी तूफान आ गया। निकल चुके थे घर से, 1-2 किलोमीटर की दूरी तय की थी केवल। ड्राइवर ने कहा, साहब गाड़ी को साइड में लगा देता हूँ, बिल्कुल आगे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंधी तूफान इस तरीके से चल रहे हैं, पेड़ टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने कहा कि नहीं, चलते रहना। क्या बोला? भाई चलते रहना, रुकना नहीं है तुम्हें, चलते रहना है, गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर भी गुस्सा में, ये अब करूं तो क्या करूं भाई, अब हम नौकरी कर रहे हैं यार, मालिक की बात तो हम टाल भी नहीं सकते। वो कह रहे चलना है तो चलना है भाई। अब वो कैसे कैसे जैसे तैसे गाड़ी चला रहा है बेचारा, कैसे कैसे करके, लेकिन तूफान इतना तेज है कि उससे गाड़ी चलाई नहीं जा पा रही। सारे गाड़ी वाले साइड में गाड़ी लगा लगा करके गाड़ी खड़ी कर चुके हैं, कोई भी गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा है। अब वो अकेला ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, रास्ता दिख नहीं रहा है, बारिश इतनी खतरनाक हो रही है, बादल तड़प रहे हैं, बिजलियां गिर रही हैं। ड्राइवर की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं आगे गाड़ी बढ़ाऊं, क्योंकि पानी, बारिश होने की वजह से रोड भी अब दिखाई नहीं दे रही है, गड्ढे भी दिखाई नहीं दे रहे। तो वो बार बार अपनी मालिक से एक ही बात बोलता है कि मालिक बिल्कुल अब दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी रोक देते हैं, थोड़ा मौसम सही हो जाए, साफ हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, चलती रही है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे मीटिंग करनी है, अगले व्यक्ति को मैंने टाइम दे रखा है, इसलिए गाड़ी चलती रहनी चाहिए। ड्राइवर बोला, साहब जब जान ही नहीं रहेगा तो मीटिंग क्या करेंगे लेके, यहाँ जान जोखिम में, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तूफान इतनी खतरनाक चल रहे हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने कहा नहीं, चलते रहना। और जब चलते रहना उन्होंने बोला, तो ड्राइवर भाई करता ना क्या करता, वो चलता रहा, और एक ऐसा समय आया कि वो उस तूफान से बाहर निकल गया। और जब एकदम साफ मौसम, जहां पे साफ वातावरण, जहां पे कोई बादल नहीं, कोई हवा का झोंका नहीं, ड्राइवर को बोला धीरू भाई अंबानी ने, गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो।
तो अब ड्राइवर को फिर से गुस्सा आ रहा है कि अभी तक तो मैं कह रहा था गाड़ी रोक दूं, तो कह रहे थे नहीं रोकना है, चलते रहना, अब इनको देर नहीं हो रही है मीटिंग के लिए। अब जब बढ़िया साफ रोड मिल गया, साफ दिखाई दे रहा है, तो अब क्यों रोक दूं, अब तो चलते रहेंगे। अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी तब तो इन्होंने रोका नहीं। तो गाड़ी रोकने के बाद और ड्राइवर को बोला उतर के आओ, और वो खुद उतर के बाहर निकल के आए, और उन्होंने कहा पीछे मुड़ के देखो, अभी भी वो तूफान थमा नहीं है, अभी भी वो तूफान बंद नहीं हुआ है। वो तूफान अभी भी चल रहा है, बारिश वो अभी भी वहां पे हो रही है, उधर बादल अभी भी काले हैं। लेकिन अगर मैं उन बादलों की वजह से, उस तूफान के डर की वजह से रुक जाता, तो मैं अभी भी उसी तूफान में फंसा रहता। लेकिन हम चलते रहे, तो देखिए हम कहाँ पे आ गए। तब ड्राइवर को बात समझ में आई कि प्रॉब्लम अगर आ रही है तो रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो फंस जाओगे उसमें। क्योंकि तूफान हवा का झोंका है, बारिश बंद नहीं हो रही है, और बारिश होते होते इतनी बारिश हो जाएगी कि भाई पता चलेगा कि अब बहुत जगह नाले इतनी तेजी से बहने लगेंगे कि गाड़ियां बंद, आना जाना बंद। वहां पुलिस का ट्रैफिक आ जाएगा, भैया इधर गाड़ी नहीं जाएगी, यानी आपका रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए तो आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। आप बिजनेस कर रहे हो, कौन सा यूटेक, यूटेक बिजनेस करते समय कोई भी चैलेंज आज के सामने आए, रुकना नहीं है आप। समझ पा रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, करोड़ों की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि अब जब सुरक्षित जगह निकल गए, तो नौकर ने कहा मालिक मेरे को बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात तुम्हें समझ आ जाती तो आज तुम ड्राइवर थोड़ी होते, आज मेरे जैसा बिजनेसमैन होते। समझ में आ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को समझिएगा कि अगर 90% लोगों की ये कहानी है कि पहली चीज उनकी सोच कमजोर होती है, जैसे रुकावटें उनकी लाइफ में आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो रुक जाते हैं। क्या करते हैं? रुक जाते हैं। जैसे कंपनी में अभी क्या है, एक रुकावट थोड़ी सी लेके जाऊं उस पे, आपको रहने दीजिए, हटाओ, आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और आप सभी लोग समझदार हैं, है ना? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 90% लोग अभी उसी चीज पे फोकस किए हुए हैं, किस पे? उस रुकावट पे। लेकिन 10% लोग अभी भी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, चलते हैं, चलते रह रहे हैं, लगातार अपनी टीम में आईडी एक्टिवेट करा रहे हैं, लगातार अपनी टीम में प्लानिंग कर रहे हैं, लगातार अपनी टीम में प्रमोशन निकाल रहे हैं। तभी तुम आईडिया फ्रेंड्स अचीवमेंट में जाइए। कोई ऐसा दिन हो आप जिस प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के, उस प्रॉब्लम के होते हुए भी कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज बन रहा है, कोई सिल्वर बन रहा है, कोई गोल्ड बन रहा है, और आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे हैं। क्यों मेरे भाई, ब्लॉप ऑन हुआ? आगे चलते हैं। यस सर, यस सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा है कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा है कि आज से 5 साल बाद आपका इनकम दिन का 5 लाख रुपया होना चाहिए, या 5 लाख रुपये आप कमाएं। लेकिन क्या ये आपकी वाकई में प्रबल इच्छा है? प्रॉब्लम तब होती है माय डियर फ्रेंड, जब आप 5 लाख रुपए को एक फिगर मान लेते हैं कि दिन का 5 लाख रुपए कमाना है, 5 लाख को आपने कहा मैं फिगर मान लिया। दुनिया की हर चीज आपके पास हो, जब बच्चे किसी भी चीज पे हाथ रख दें तो आप ये नहीं सोचे कि आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास पैसा है, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम है। क्योंकि दिन का 5 लाख रुपए कमाने वाले का मतलब ये हो गया कि उसके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। और ये दोस्तों पॉसिबल है कहाँ पे? नेटवर्क मार्केटिंग में। लोगों ने कमाना शुरू कर दिया है यार। आज बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी अपनी कंपनी के, खुद ही देख लीजिए यार, जीता जागता उदाहरण, अपनी कंपनी के फर्स्ट कोनू डायमंड सर दिन का 50,000 रुपए कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? पर डे आज 50,000 से ज्यादा की इनकम है, महीने की 15 लाख रुपए। भाई महीने में बहुत लोग अभी हमारे साथ जिस जूम मीटिंग में जो खोज रहे हैं, महीने का 50,000 रुपया आने लगे तो यार बढ़िया जिंदगी चलने लगेगी। लेकिन वो दिन का 50,000 रुपये कमाने लगे, तो ये किसकी वजह से, किसका पावर है? नेटवर्क का पावर है यार, टीम की पावर है। आप भी उतनी बड़ी टीम जिस दिन बना लेंगे, आपको भी दिन का 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, यहाँ तक कि आपने देखा भी होगा कि 76,000 76,000 रुपये एक दिन का इनकम आया हुआ है। 78,000 78,000 रुपये एक दिन का इनकम आया हुआ है, यानी अबाउट नियर 1 1 लाख रुपए एक दिन का।
और मैंने बोला था जब बिजनेस को शुरू किया था उस टाइम भी मैंने अपने साथियों को बोला था एक दिन ऐसा आएगा कि इसी यूटेक से हम लोग एक एक दिन का लाख रुपए कमाएंगे। और आज दोस्तों जीता जागता हुआ उदाहरण अपने सामने है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये बड़ी सोच का नतीजा है दोस्तों। किसका? ये बड़ी सोच का नतीजा है। अगर छोटा सोचते तो आज भी वहीं पड़े रहते, लेकिन नहीं, बड़ा सोचे, बड़ा। ठीक है? तो दिन का लाख रुपया आने लगा है। अभी देखना एक एक दिन का 2-2 लाख रुपये भी आएगा, 3-3 लाख रुपये भी आएगा, 5-5 लाख रुपये भी आएगा। आप बने रहो खाली हमारे साथ सिस्टम में। यू टैग है तो मुमकिन है। अब माय डियर फ्रेंड्स, सफलता का पहला कदम क्या है? बड़ी सोच। सफलता का दूसरा कदम क्या है? प्रबल इच्छा। क्या है? प्रबल इच्छा। जब अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा प्रबल होगी तो उससे अगली चीज आप क्या करेंगे? उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढेंगे। क्या करेंगे? पूरा करने का रास्ता ढूंढेंगे। ढूंढेंगे ना? उसे पूरा करने का क्या करेंगे? रास्ता ढूंढेंगे। और अमीर बनने का रास्ता क्या है? लेवरेज इनकम। क्या है? लेवरेज इनकम। तो सफलता का तीसरा कदम क्या है? लेवरेज इनकम। पथ क्या है? लेवरेज इनकम का रास्ता। समझ पा रहे हैं ना? तो इस सोच को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी सोच? दिन की 5 लाख रुपए कमाने की जो सोच आपने बनाई, उसके लिए जो आपके अंदर प्रबल इच्छा आई है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स? लेवरेज इनकम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेवरेज इनकम करना पड़ेगा। सीधा सीधा फार्मूला है, आप अच्छे से समझ लो, समझ सको तो। सीधा सीधा फार्मूला है, या समझ सको तो समझ लो कि नौकरी करके दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बन सकता आज के जमाने में। ठीक है? नौकरी करके, एंड जो आज बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं आए दिन, है ना, एरोप्लेन में सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो दोस्त बिजनेसमैन होते हैं। नौकरी करने वाला पसंद नहीं होता, ये भी आप जान लो। ठीक है? तो सीधा सीधा फार्मूला है, ये समझ सको तो समझ लो, नौकरी करके दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। जितने लोग आज बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं, वो सब जो इंटरप्रेन्योर हैं, यानी जो लोग बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। तो फार्मूला सीधा सीधा है, टाइम इक्वल टू मनी, यानी समय ही पैसा है। ऐसा कोई काम जिसमें आपका टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो उसमें आप अमीर बनने का तो ख्वाब छोड़ दो। समझ में आ रहा है बात? ऐसा कोई काम जिसमें टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसमें आप अमीर बनने का ख्वाब छोड़ ही दो मेरे भाई। आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें आपका टाइम मल्टीप्लाई हो। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपया दिन का आप कमाना चाहते हैं। तो 5 लाख रुपए के लिए कौन सा ऐसा रास्ता होगा? ऐसा कोई काम जिसमें बहुत सारे लोग आपके लिए काम करें और आपके टाइम को मल्टीप्लाई करें। ठीक है? जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, उतने ज्यादा आपको पैसा आएगा, यानी आप पैसा कमाएंगे। और ऐसा ही तो हो रहा है। यस। यानी आपने जब से यूटेक बिजनेस शुरू किया, आपने लोगों के साथ अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया है, आपके लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी टाइम मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आज लोगों मल्टीप्लाई हुए, यानी टीम मल्टीप्लाई हुई, और टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तभी तो आज यार एक एक दिन का यूटेक में लोग लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे हैं, 50,000 रुपये दिन की इनकम पे पहुंचे हैं। अभी आपने देखा कि 5 तारीख को एक दिन का इनकम ओनली फॉर 5, मतलब 4 लाख से प्लस एक दिन का इनकम रहा है। किसका? फर्स्ट टोनो डायमंड तक, मतलब 4,15,000 से भी ज्यादा का इनकम, एक दिन का इनकम। ये किसकी ताकत है? मल्टीप्लाई की ताकत है। टाइम को मल्टीप्लाई किया, यानी ऐसा कोई काम जिसमें हजारों लाखों लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है जहां पे आपके लिए हजारों लाखों लोग काम करने वाले हैं। आज फर्स्ट टोनो डायमंड सर के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आज देखो 4-4 लाख रुपए एक एक दिन का इनकम। ये कोई छोटी बात थोड़ी है यार मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है 4 लाख रुपए कमाना एक दिन में। अरे भाई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और आज टेक में ये पॉसिबल है, लोग कमा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप देख भी रहे हो। और फिर भी नहीं जग रहे हो यार, कब जगोगे? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, उतने ज्यादा आप पैसा कमाएंगे।
बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या पड़ेगा उसके लिए, विकल्प क्या है हमारे पास, ऑप्शन क्या है। अरे यार सीधा सीधा ऑप्शन है यार आपके सामने, यूटेक। यूटेकी में तो ये सारे कारनामे हो रहे हैं। तुम्हारे पास विकल्प क्या है, बिजनेस की दुनिया में सिर्फ एक ऐसा बिजनेस जो लेवरेज इनकम के सिद्धांत पे बेस्ड है, और उसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, और उस बिजनेस का नाम है दोस्तों यूटेक। यूटेक में आप जितना चाहें उतने अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जितना चाहें उतना पैसा आप कमा सकते हो। ऐसा हो नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम किसी भी दूसरे काम से आसान है। इसमें आप रातों रात सफल होने की उम्मीद तो मत लगाइए, लेकिन ये वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के सिद्धांत पे बना है मेरे भाई। समझ में आ रहा है। ये बिजनेस 100% उम्मीद के मुताबिक है, इसमें सफलता निश्चित है। लेकिन मैंने सुना है कई लोगों को ये कहते हुए कि ये बिजनेस काम नहीं करता, ज्यादातर लोग इसमें कामयाब नहीं होते, लोग अपने पैसे फंसा देते हैं, है ना। लेकिन मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप भी पूछिएगा उन लोगों से जो ऐसी बातें बोलते हैं। एक सवाल उनसे वापस एक सवाल पूछता हूं कि दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप जरूरी मेहनत व ध्यान नहीं देंगे तो कामयाब हो जाए। कोई भी काम जिसमें आप ध्यान ही नहीं देंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, तो क्या आप कामयाब हो जाएंगे? नहीं। 90% लोग कामयाब हो जाते हैं जो इस बिजनेस को सीख कर समझ कर पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, तो इस बिजनेस को करना पसंद करते हैं। कौन से बिजनेस? ऑनलाइन बिजनेस को यार आज ज्यादातर लोग करना पसंद करते हैं, डिजिटल व्यापार को आज ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद ही नहीं करते तो यार 2 साल 6 महीने के अंदर 10 लाख से बड़ी टीम कैसे हो जाती। आप जाइएगा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, देखिएगा वहां टीम साइज। अगर किसी की 10 लाख से प्लस की टीम साइज हुई है तो कैसे हुई? क्योंकि इस बिजनेस को लोग 90% लोग पसंद कर रहे हैं मेरे भाई। इस बात को आप समझिएगा। बहुत पावरफुल बिजनेस मिला है आपको। समझ गए तो पैसे पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा। तुम्हारी डियर फ्रेंड, चौथा विकल्प क्या है? यूटेक। इस बिजनेस में ज्यादातर वो लोग कामयाब नहीं होते हैं जो इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेते ही नहीं। वो इस बिजनेस को इस एटीट्यूड के साथ काम शुरू करते हैं इस बिजनेस में कि चला चलकर एक चांस लेकर देखते हैं यार, करके देख लेते हैं। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं ना कि यहाँ भी जो लोग इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ काम करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा तभी होगा जब हमें इस इंडस्ट्री यानी यूटेक पे विश्वास होगा। क्या होगा? विश्वास होगा। और यही सफलता का माय डियर फ्रेंड पांचवा कदम, यही सफलता का पांचवा कदम है। ये टर्निंग पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, आपका विश्वास। क्या? विश्वास। सारी बात इसी शब्द पे आके रुक जाती है कि मान लिया कि आपको लेवरेज इनकम करना पड़ेगा, मान लिया कि ऑप्शन भी यू टैग है, लेकिन क्या ये विश्वास अंदर है कि ये सड़क कामयाबी की ओर जाती है? क्या ये 100% प्योर है कि इस रास्ते पे चलकर आज से 5 साल के बाद आप एक दिन का 5 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे? ये विश्वास क्या है? अगर विश्वास आधा अधूरा है तो सफलता के चांस भी आधे अधूरे हैं। ये कोई स्कीम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक लेजिटमेट बिजनेस है। आने वाले वक्त में सर्विसेज बढ़ेंगी, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें डिजिटली हो रही है, डिजिटल का स्कोप दिन पर दिन बढ़ने वाला है। अभी जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं ना, इसका इनिशियल फेज है भारत के अंदर। डिजिटल की अगर देखा जाए तो आज अन्य कंट्रियां जो है जैसे अमेरिका, जापान, चाइना, ये ऐसी कंट्रियां बहुत सारी हैं जहां पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। इसीलिए तो माय डियर फ्रेंड्स अभी इसका हिंदुस्तान में इनिशियल फेज है, अभी कंपटीशन दौर में नहीं आया है, इनिशियल स्टेज है यार। यकीन मानिए अभी जो भी इस डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है यानी ऑनलाइन बिजनेस में आ रहा है, यूटेक बिजनेस में आ रहा है, यकीन मानिए उसका फ्यूचर सिक्योर है। 5 साल उसने यूटेक के नाम कर दिया तो इतना पैसा कमाएगा जितना आज तक उसके खानदान में किसी ने नहीं कमाया होगा। उसका कोई सपना अधूरा नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्वाइन कर लिया,
590 लगा दिया, चुपचाप बैठा है कम्बल ओढ़े कि पैसा आएगा पैसा आएगा। नहीं, टीम बनाना पड़ेगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी इसका इनिशियल फेज है भारत के अंदर। अभी आप देख रहे हो ना, पहले लोग, अभी अभी योगेश सर हम लोगों के बीच में बता रहे थे कि यश पिल भारी सर बता रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग को पहले लोग पार्ट टाइम करते थे। 1900 मतलब 95 96 की बात है कि जब 2000 सन की बात है, 2005 की बात है कि लोग इसे एज ए पार्ट टाइम ही करते थे, फुल टाइम तो कोई करता ही नहीं था। लेकिन आज हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग हैं जो इसे फुल टाइम करते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। फुल टाइम आज यूटेक बिजनेस को करता हूँ। समझ पा रहे हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी ये बात आपको बताई जा रही थी और आपने सुना भी इस बात को, ये 110% सही है यार। ये बिजनेस आया था पार्ट टाइम के लिए, लेकिन पार्ट टाइम में इतनी इनकम को दिया कि लोगों ने इसे फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया, एज ए कैरियर स्टार्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं ना? तो आप समझ सकते हो यार कितनी पवित्र इंडस्ट्री है ये, कि आज लोग इसे फुल टाइम समय दे रहे हैं, पूरा कैरियर यहां से बना रहे हैं, पूरे सपने पूरे कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री ना जाने कितने लोगों को करोड़पति और अरबपति बना चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बताया कि ये इसका अभी इनिशियल फेज, लेकिन सफलता इसमें कब मिलेगी? जब आप लगातार प्रयास करेंगे। ये छठा कदम है दोस्त, यही सबसे मेन पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, कि कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते हैं। 100% सफलता का ये मूल मंत्र है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, यानी औसत का नियम। ठीक है ना? औसत का नियम, लगातार प्रयास, यानी कि तब तक कोशिश करो जब तक कि सफलता आपके कदमों में ना हो। फेलियर क्या है? फेलियर एक आधा अधूरा प्रयास है। चलिए मैं आपको 100% सफलता का मूल मंत्र दे देता हूं, और इस मूल मंत्र का नाम है लॉ ऑफ एवरेज, यानी औसत का नियम। जो उतना ही सच्चा है जितना कि भगवान सच्चा है। औसत का नियम भी यही कहता है कि जिस तरह का भी आप इंसान ढूंढना चाहते हैं ना, वो इस धरती पे है, पर उसका एक औसत है। समझ पे आ रहा है? एक बार क्या हुआ, एक साधु जी प्रवचन दे रहे थे। एक बार एक गरीब लड़के ने एक साधु जी को प्रवचन देते हुए सुना ना, कि अगर आदमी में काबिलियत है तो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आई, किसके? उस लड़के के, जिस लड़के ने साधु जी को प्रवचन देते हुए सुना था। और साधु जी ने प्रवचन में ये बात बोली कि अगर आदमी में काबिलियत है तो मिट्टी को सोना बना सकता है। तभी उस लड़के ने के दिमाग में एक बात आई, उसने मिट्टी ली और उसकी छोटी छोटी पुड़िया बनानी शुरू कर दी, और उस पुड़िया को ये कहकर घर घर बेचना शुरू कर दिया कि मेरे पास संजीवनी मिट्टी है, संजीवनी मिट्टी ले लो, संजीवनी मिट्टी ले लो। अब आप जानते हो शहरों में आप संजीवनी मिट्टी के नाम लेके चले जाओ, वहां की महिलाएं बोलेंगी ये संजीवनी मिट्टी क्या है, ये किस काम में आती है? अरे आपके यहाँ जो ये पौधे लगे हुए हैं ना, पे फूलों के गमलों में, उसमें केवल इस संजीवनी मिट्टी को डाल दीजिएगा, सुबह शाम पानी डालिएगा, पौधा बहुत हरा भरा रहेगा, कभी सूखेगा नहीं। लो, वो मिट्टी का कमाल थोड़ी है, सुबह शाम पानी का कमाल है। लेकिन देखो, दिमाग थोड़ा सा लगाया। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि काबिलियत बहुत मैटर करती है कामयाबी के लिए। इसीलिए कहते हैं कि सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग पे फोकस करना वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आज पैसों की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जहां सिखाया जा रहा है उधर लाइन में नहीं खड़े हो रहे हैं। तो सीखना, इसीलिए दोस्तों यूटेक बिजनेस भी एक सिद्धांत पे काम करता है, और आपको हमेशा रोजाना प्लान में ये बात बताया जाता है, लर्न टीच हेल्प एंड डुप्लीकेशन। पहले आपको सीखना है, यानी लर्निंग पे ही फोकस करना है, और जब सीख जाओ तो सिखाना स्टार्ट कर दो, और जब सिखाना स्टार्ट करो तो पैसा तो आपको आएगा ही, और उस पैसे से फिर लोगों की मदद भी करना स्टार्ट करो। और यही चीजें जब डुप्लीकेट करोगे तो आप एक सफल व्यक्ति बनोगे, अपने हर एक सपनों को साकार करोगे। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आपको सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी बातें बहुत सारी हैं जो अभी मैं इस टॉपिक पे बहुत आगे तक बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। अभी सुबह 6, 6:30 से 7:30 एक सेशन लिया हूँ, फिर आपके बीच में बात कर रहा हूँ, है ना? अभी फिर से मेरा अगला ट्रेनिंग 2 से 4 यानी 2 घंटे का है ना? तो अभी आप सभी से चाहेंगे इजाजत। बाकी दोस्तों, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और यूं ही जलवा पूरे भारत में बिखेरते रहे। और मौका मिला है तो कुछ ऐसा करके दिखाना है दोस्त, पूरे यूटेक का झंडा पूरे भारत में लहराना है। बाकी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक।
ओवर टू सम्मानीय सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में काबिले तारीफ, जबरदस्त सर आपने आज सेशन लिया। आपको मैं सब सब प्रणाम करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और एक ऐसा शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग कर आपने ट्रेनिंग दिया कि जो 100% काम करती है। और इस पर वाकई में जब आप बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था सिर्फ आप आज मुझसे बात करने के लिए आए हैं, स्पेशल आप मुझसे बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन बातों में सुन रहा था आपकी बातों को, और वाकई में माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आज 6 पॉइंट आपको मिले हैं, इन 6 पॉइंट से आज जिन जिन लोगों ने इसको फॉलो किया है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सुन लिया है, मीटिंग ले लिया है, कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। इस पर जब काम करेंगे तब जाके आपको 100%, इस बात को मैं लिख के दे सकता हूं आपको, 100% आपको सफलता मिल सकती है, मिलेगी। और आज सर ने जब सबसे पहले आज बात की है सोच पर, मैं एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। सबसे पहला था सोच। अगर आपने नहीं नोट किया तो आप नोट कर लीजिए। सोच पर सर ने बात किया, और वाकई में सोच सबसे पहले कामयाबी का सबसे पहला कदम है, आपकी सोच। और ये बात आज से कुछ समय पहले कहीं ना कहीं हमने भी सीखा था। और आज इन्हीं पॉइंटों की वजह से जो आज हम यहाँ पे हैं, इसी पॉइंटों की वजह से हैं, जिनको जल्दी हो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाकई में सोच सोच सोच, मैं सोच पर थोड़ा सा बात करूंगा। आज चलो लाखों रुपए इनकम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको पता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ समय पहले की बात है, तब की, जब मैं होटल चला रहा था। मेरे पास यूटेक बिजनेस को मैंने स्टार्टअप किया था या नहीं किया था स्टार्टअप, लेकिन मेरे अंदर की सोच थी कि यार मैं एक दिन लाखों रुपए कमाऊंगा। मैंने लोगों से कहा कि यार मैं एक दिन लाखों रुपए कमाऊंगा। सर ने जैसे कहा तो लोगों ने कहा यार जमीन में रहे, औकात में रहे, ऊंचा मत सोच, ये सब कुछ नहीं होता सर, क्योंकि हमारे काम है। कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, 100% मैंने एक व्यक्ति से कहा कि यार मैं लाखों रुपए कमाना चाहता, लाखों रुपए मैं कमाऊंगा। वो मजाक उड़ाया। मैंने कहा यार जब चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, देश में राज कर सकता है, तो एक बर्गर बेचने वाला, चाउमीन बेचने वाला लाखों रुपए कमा सकता है। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, सोच रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं। रियल में उस टाइम हमारा मोटिवेशन था, उस टाइम हमारी इनकम नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे अंदर एक सोच थी और विश्वास था कहीं ना कहीं कि यार मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करूंगा। और ये आप सोच के कारण ही है कि आज मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ। और माय डिफेंस, दूसरी सर ने बात कही, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्टली मैं बात करूंगा। अगर आपने नोट नहीं किया, एक बार फिर से नोट कर ले, और नोट करके इस पर काम करना है। काम इसलिए करना है कि अगर आपके आपके घर में, आप भी चाहते हैं कि मेरे घर में अपने बच्चों को कोई भी चीज खरीदने के लिए साला ये नहीं बोलना पड़ेगा यार मैं अगले 2 महीने दिलाऊंगा, 4 महीने दिलाऊंगा, आज मांगेंगे तो आज मांगेंगे। अगर आप ये ऐसा चाहते हैं तो इन 6 पॉइंटों पर काम करना पड़ेगा। अपनी दिशा और दशा बदलना है, अपने हालात बदलना है, तो इस पर काम करने से होगा। दूसरा सर ने बताया, पहला सोच, दूसरा प्रबल इच्छा। पाने की अगर आपके पास चाहत है कि मुझे इतना ये चीज चाहिए, तो उस बीच आपको रुकावटें आएंगी, दिक्कत आएगी, लेकिन आपका पूरा पूरा ध्यान आपके गोल पर होना चाहिए। उस गोल को पाने के लिए, जो आपने गोल बनाया है, उस गोल को पाने के लिए आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, चैलेंज आएगा। अब यहाँ पे दिक्कत आपको क्या सकती है? हो सकता है कि आप एड मनी करें, आपका एड मनी फेल हो जाए, उसके लिए रोना नहीं, रोना अपलाइन से। हो सकता है कि आपका विड्रॉल फेल हो जाए, हो सकता है कि आप रिचार्ज करें, रिचार्ज फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका गोल क्या है, आप अपनी लाइफ में पाना क्या चाहते हैं। अगर आपका सिर्फ गोल, अगर आपका गोल पर फोकस होगा तो आपको प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। हमारे पास प्रबल इच्छा सर ने बताई। और इसके बाद पथ यानी रास्ता, क्या रास्ता है हमारे पास? रास्ता है लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम करने का क्या रास्ता है भाई? बाहर भी आज जितने भी लोगों को आप लग्जरियस लाइफ में जी रहे हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी कारें हैं, हवाई जहाज से घूमते हैं, ये वो लोग नहीं है जो नौकरी करते हैं। नौकरी करने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। ये वो लोग हैं माय डिफेंस, जिनके नीचे लोग काम कर रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं, आप उठा के देख लीजिएगा, बैकग्राउंड देख लीजिएगा। आज अच्छी किस्म की लाइफ स्टाइल है, जो महंगी महंगी कारें चलते हैं, जिनके आलीशान घर है, उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं। अकेले मेहनत करके जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम हमारे नीचे लोग काम कर रहे हैं, अब लोग काम करने के लिए बाहर की दुनिया में आपको पता है फैक्ट्री खोल सकते हैं। अब हमारे पास फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है,
और माइंड फ्रेंड्स हमारे पास ये सारी चीजें हैं। और लेकिन यहाँ पे आपको फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। लेवरेज इनकम करने का एक शानदार एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां से जीरो रिस्क जीरो लायबिलिटी, यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका बारिश में सामान भीग रहा है। आप बिल्कुल बिंदास है, बिल्कुल फ्री है, आराम से बिजनेस को कर सकते हैं। पथ यानी रास्ता मैंने बात किया, पहला सोच, दूसरा प्रबल इच्छा, तीसरा पथ, रास्ता लेवरेज इनकम, और चौथा है विकल्प क्या है, आपको यूटेक बिजनेस चौथा हो गया। और इसके बाद पांचवा है विश्वास। विश्वास माय डियर फ्रेंड्स, ये विश्वास, विश्वास की वजह से आज जो कुछ भी हो रहा है सब विश्वास की वजह से हो रहा है। तो ये आज विश्वास है पूरी शिद्दत के साथ, तभी हमने यहाँ पे फुल टाइम एज ए कैरियर, जब इनकम नहीं आ रहा था उस टाइम पे, ये एक छोटा मोटा उदाहरण नहीं है, बहुत बड़ा उदाहरण है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 20,000 कमाने में इतना बिजी हैं, लाखों कमाने के लिए टाइम नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आप कैलकुलेशन करिए कि आप जो काम कर रहे हैं इस काम को अगर 5 साल करते रहेंगे, 10 साल करते रहेंगे, पूरी जिंदगी करते रहेंगे, वहां से क्या रिजल्ट आएगा, वहां से क्या रिजल्ट आएगा। और यहाँ से मैं किसी को प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, किसी को दबाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ अलग चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग चाहते हैं, जो अपने परिवार के लिए कुछ अलग सोचते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 10,000 20,000 कमाने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने निर्णय लिया है, जिन लोगों ने विश्वास किया है, आज इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जहां से मात्र 2 से 3 साल में 100% यहाँ से जितना आप इनकम ट्रेडिशनल मार्केट में कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा 1 साल में आपकी इनकम होगी। इस बात का तो मैं 100% विश्वास है मुझे कि अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आपने काम किया, यहाँ से आपने विश्वास किया सिस्टम पर, तो आपको भी इनकम आ सकती है। और इसके बाद सर ने जो लास्ट में बात बताई, लास्ट में जो बात बताई, लगातार 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 कंटिन्यू 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 इस बिजनेस को लगातार लगातार जिन लोगों ने किया है, बिना रुके बिना थके, लगातार कंसिस्टेंट लगातार, उन लोगों को बिजनेस 100% सफल हुआ है। और 100% सफलता का मूल मंत्र सर ने जो बताए, सर को ग्रांड सैल्यूट है। और उसका मूल मंत्र है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मतलब, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब कभी आप देखते हैं कि जो रोड में आता है, कभी कभी फेरी करने वाला आता है, वो बोलता है ये ले लो ये ले लो ये ले लो, जो भी बोलता है, बोलते हैं क्या लेके आए हो, वो दिखाता अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट दिखाता है। उसका ये उद्देश्य नहीं होता मुझे इसको बेचना है, उसका ये उद्देश्य मुझे इसको दिखाना है। और उसको पता है जब 10 लोगों को वो अपना प्रोडक्ट दिखाएगा, 10 में से 2 लोग उसका प्रोडक्ट लेंगे, ये उसको भी पता है। एक बार हमारे यहाँ पे एक कालीन बेचने आया, कालीन जो फर्श में बिछाते हैं, उसने बोला बाबूजी ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले आप लेना या ना लेना, सिर्फ देख लेना, देख लो खाली। तो आया घर पे कालीन बिछाया, दिखाया, और जब दिखाते दिखाते कहीं ना कहीं उसने ऐसी बात बोला, घर वालों को मन हो गया कि लेना ही है। मैंने कहा देख लो, यहाँ से कितनी बड़ी लर्निंग है कि उसका सिर्फ उद्देश्य है अपना प्रोडक्ट दिखाना। मतलब हमारा काम होना चाहिए, हमारा सिर्फ उद्देश्य है, हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े, हमारा काम है प्लान को दिखाना, प्लान को दिखाना, लगातार प्लान को दिखाना, दिखाते जाना है, दिखाते जाना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यही पहाड़ा पढ़ना है। और यही लगातार प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। और 2 आदमी 4 आदमी 4 आदमी 10 आदमी मना कर देने से अगर आप बिजनेस क्यूट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मेरे बस का काम नहीं है, तो आपकी प्रबल इच्छा नहीं है, आपको उचित पाने की प्रबल इच्छा नहीं है। अगर आपके पास प्रबल इच्छा होती तो आपको 10 20 50 क्या 1000 लोग मना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप कंटिन्यू लगातार लाभ एवरेज के हिसाब से बिजनेस करते रहेंगे। आपका फिर से गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए और आप ऐसे ही हमारे बीच में आते रहे, हमारे साथियों को नया नया चीज सिखाते रहे, जिससे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में वो आगे बढ़ सके। हमारे बीच में हमारे कोहोस्ट पार्टनर, जबरदस्त डायनामिक लीडर, अपकमिंग प्लेटिनम लीडर, अगर योगेश सर आप हैं मीटिंग में, तो सर आप फीडबैक जरूर दें सर आज का, और आगे मीटिंग को समापन को लेके जाएं सर। समानी सर, समानी योगेश सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हमारे बीच में प्लेटिनम लीडर राम निवास जी, अगर आप
आज की मीटिंग का फीडबैक देने के हालात में है, तो आप प्लीज आए और आज की मीटिंग जरूर फीडबैक दे सर। सम्मानीय हेमंत सर को इनवाइट कर लीजिए गुरुदेव। यस सर, यस सर। नेक्स्ट अब इसके बाद लेता हूं सर को। सामान्य रामनिवास सर, आप कंफर्टेबल हैं? ओके। अब हमारे बीच में जबरदस्त डायनिक लीडर, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में अपकमिंग प्लेटिनम लीडर सामान्य हेमंत देवले सर। आप आए सर, आज की मीटिंग के बारे में जरूर बात करें और मीटिंग को समापन की ओर लेके जाएं। सामान्य सर। ओके, थैंक यू वेरी मच आसाराम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं कृपा सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना शानदार तरीके से आपने हमारे बीच में ट्रेनिंग रखा। और वाकई साथियों, आई होप आप सभी को ये रियलाइज हुआ होगा कि हम अगर बड़ी सोच रखते हैं, साथ ही साथ में प्रबल इच्छा के साथ यूटैग के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीजें पॉसिबल है जो हम कभी न कभी माइंड में अपने सोच विचार रखते हैं। राइट, अपने जिंदगी में जो भी बड़े सपने पूरा करना है, तो किस तरीके से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा नॉलेज बहुत जानदार, शानदार और गजब के शब्दों में दिया है। दोस्तों, अगर एक एक शब्द आपने सही से सुना होगा, नोट डाउन किया होगा और आसाराम सर ने भी रियलाइज करवाया, तो दोस्तों बस उसको अप्लाई करना है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, मीटिंग में आना, सीखना, ये दोनों अलग बातें हैं, लेकिन सीख करके अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो 100% डेफिनेटली वक्त लग सकता है, लेकिन सफलता निश्चित है। तो मैं अगेन कृपा सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे बीच बीच में आते रहे सर, और हमारे सभी टीम लीडर्स को सिखाते रहे, ताकि वो अपने बिजनेस में चार चांद लगा पाए। और थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी लीडर्स का कि इतने शानदार तरीके से आप यहाँ पे आते हैं, सीखते हैं। बस इतना कहना चाहूंगा, डेडिकेशन के साथ इस सिस्टम में लगातार प्रबल इच्छा के साथ मेहनत कीजिए सर, क्योंकि आपको रियलाइज हो चुका है कि यू टैग लीगल और इथिकल बेस में काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट से भी सम्मानित हो चुका है, जो कल परसों का इवेंट से आपको पता चल चुका होगा। बस कोई आए ना आए, आप अपना मुट्ठी बंद कर दीजिए। जब तक आप डायमंड नहीं बनते हैं, तब तक रुकना नहीं दोस्त, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान हमेशा सड़ जाता है दोस्तों। और सीखते रहे, सिखाते रहे, क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या बोलता है, लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेशन। आज आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, किस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बस आप सीखते रहो और सीखते रहो, अपने आप के अंदर इंप्लीमेंट करते रहो। 100% आप एक दमदार लीडर और अपने जिंदगी के हीरो आप बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आसाराम सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी बैक टू होस्ट सर, मोस्ट वेलकम। आसाराम सर क्या अवेलेबल है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आइए अब देख लेते हैं आज का गुड मॉर्निंग इनकम, फिर इसके बाद हम मीटिंग को समापन को लेकर चलते हैं। क्या आप तैयार हैं? हमारे जितने भी कोस्ट पार्टनर हैं, हेलो, क्या आप एक्साइटमेंट में हैं? यस सर, यस सर, आई एम रेडी सर, एक्साइटेड में हूं आई सर। एम रेडी। यस सर, आई एम रेडी सर। आज का मीटिंग कैसा रहा है? मैं एक बार सभी साथियों को जो है ना अनम्यूट का टॉपअप भेजूंगा, और एक बार जरूर जरूर एक बार बोले आज का मीटिंग कैसा रहा। सामान्य सर, जितने भी लीडर हैं, सभी साथियों को एक बार एक्साइटमेंट होना चाहिए और एक बार जरूर गुरुदेव। लोगों का परिवार हो चुका है, और इसके साथ साथ में जो एक्टिव मेंबर हैं 22,595 लोगों को हो चुका है पूरे भारत से। आइए अब देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग इनकम। गुड मॉर्निंग इनकम पासबुक, ये रहा पासबुक, और आपके सामने मैंने क्लिक कर दिया। आज का गुड मॉर्निंग इनकम सुबह से लेकर अभी तक का 653 रुपया, धमाल हो रहा है पूरे भारत से माय डिफेंस आज यूटेक में तहलका मच रहा है। आइए हम देख लेते हैं 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक की इनकम, फिर इसके बाद हम चलेंगे अचीवमेंट की तरफ कि वाकई में क्या धमाल जबरदस्त तरीके से अचीवमेंट हो रहा है। पूरे महज 10 दिन की इनकम 36,557 रुपया। आज इस बिजनेस का कमाल धमाल माय डिफेंस, महज 10 दिन के इनकम 36,537 रुपया। कल के दिन मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ याद आ गया, आपसे मैं बात करना चाहूंगा उसके बारे में। आपके बारे
ये देखिए 36,000 रुपए की मैंने बात किया ना, मेरे इस 10 दिन का इनकम 36,000 है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या रियलाइज करवाना चाहूंगा, मैं 10 दिन की इनकम ले पा रहा हूँ, ये है कमाल माय डिफेंस बिजनेस का। और इसके साथ साथ में अब मैं आपको लेके चलता हूँ अचीवमेंट पे लेके चलूंगा। मेरा वॉइस तो क्लियर है सर, हमारे कोच पार्टनर? लाउड एंड क्लियर है गुरुदेव। यस सर, यस सर। देखिए कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, सोचे नहीं होंगे, और यहाँ पे 5 लोग ब्रोंज बन चुके हैं। माय डिफेंस ये देख लो, जो जिन लोगों के पास में प्रबल इच्छा है, ये प्रबल इच्छा के कारण ही का आज जबरदस्त तरीके से 5 ब्रोंज सुबह से अभी तक बन चुके हैं। आइए हम देख लेते हैं कल की डेट में क्या कितने लोग काम किए, कितने लोग यहाँ से ब्रोंज बने। माय डिफेंस यूटेक में तो बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अचीवमेंट बोल रहा है। कल की डेट में देख लीजिए आपके सामने 56 लोग ब्रोंज बने। आपकी टीम से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, आप चेक करिए कहाँ पे कमी हो रही है, देखो और सुधार करिए। देखते हैं कल की डेट में सिल्वर भी कोई बना क्या। कल की डेट में आपके सामने माय डिफेंस आप देख सकते हैं, आपकी नजरों के सामने 10 लोग यहाँ से सिल्वर बन चुके हैं, 10 लोग सिल्वर बन चुके हैं। अभी क्या आप सोच रहे हैं रैंक लूं या ना लूं? माय डिफेंस अगर आपके पास बड़े सपने हैं, सपने हकीकत तभी होंगे जब आप एक निर्णय लेंगे और आप धुआंधार तरीके से लोगों से बात करना है, और औसत के नियम से काम करना है। आया तो वेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान देना है। और ये अगर ये उन लोगों ये तो करना ही है, क्यों? क्योंकि जो सपने हैं, सपने पूरे घर में बैठे बैठे थोड़ी ना होंगे। और उसके लिए माय डिफेंस आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, और ये लगातार आपको करना है। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही करना चाहूंगा विराम। और मिलते हैं माय डिफेंस पूरे फुल एक्साइटमेंट, पूरे जोश के साथ में, राइट टाइम 6:55 पे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय यूटेक।